हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जो है एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने जा रहा है। और जिसका भी एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अपना बेस्ट देकर आना है। ओके, किसी भी ऐसे क्वेश्चंस में नहीं फंसना है जिसमें आपको टाइम लग रहा हो, खास करके रीजनिंग और मैथ्स में। जो आता है पहले उसको बनाना है। ओके, और जो मतलब जिसमें कंफ्यूजन है उसको बुक मार्क कर लेना है, बाद में फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप लोगों का सीरीज जो स्टार्ट किए थे कि लास्ट के 10 डेज में 10 मॉक टेस्ट, तो आज उसका फाइनल टेस्ट है। ओके, और ये जो वीडियो है इसको मतलब समझिए एक तरह से अंतिम प्रहार है, महामैराथन है। जो भी आपने पढ़ा है इस चैनल से उसका मिला जुला क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब एग्जाम से पहले का रिवीजन वाला ये मॉक टेस्ट 10 है। तो देखते हैं कि किसका कितना क्या पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। बाकी एक और वीडियो रात में बनाएंगे आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी का कि अब आने वाले जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो है आपको क्या करना है, किस तरीके से जिनका बाद के शिफ्टों में एग्जाम होगा उसको कैसे क्या करना है। फिलहाल हम इस महामैराथन मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस अब आपको रिवीजन करना है। तो थोड़ा तेजी से चलेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड सोनू सूद रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा। तो सोनू सूद की जो ये ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा, ये कौन से ईयर रिलीज हुई थी, ये है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा, 2020 में कोविड के टाइम में ये इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ पंडित रविशंकर ऑटोबायोग्राफी। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है। पंडित रविशंकर जो है उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो माई लाइफ माई म्यूजिक जो है ये है उनकी आत्मकथा। नेक्स्ट है, द ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल। ओके, एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया। तो ये जो है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा। ओके, नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किस लैंग्वेज में मतलब स्टार्टिंग में लिखा गया था। द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, तो गुजराती में। ओके, महात्मा गांधी की ये किताब ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा कौन सी है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो इंडिया मीन्स फ्रीडम है, ये है आत्मकथा, है ना, किसका, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। नेक्स्ट है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, किसकी आत्मकथा है ये, तो ये है बनर्जी भुट्टो की। नेक्स्ट है, गोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन प्लेयर। तो गोल जो है ये किस फेमस इंडियन प्लेयर की आत्मकथा है, गोल। तो यहां पर क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो मेजर ध्यानचंद की ये आत्मकथा है गोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियंस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ओके, ये किसकी आत्मकथा है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो नीरज सी चौधरी की ये ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये है किसका, विश्वनाथन आनंद का आत्मकथा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज इज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा। अब देखिए शिव कुमार शर्मा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, तो संतूर प्लेयर हैं ये, और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो राइट आंसर होगा जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक, ये है उनकी आत्मकथा, जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज। तो ये किस में है, कौन से आर्टिकल में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, तो आर्टिकल 154 में है। ओके,
नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें डील होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का? तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 होगा। ओके, नेक्स्ट है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 से संबंधित है आपका ये प्रोसीजर अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। ओके, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इम्पीचमेंट संबंधित है किससे? आर्टिकल 61 से। In 1978, the dash to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights. तो यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट होगा करेक्ट आंसर? In 1978, 44th amendment to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights. मनी बिल से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? मनी बिल, तो ये वर्ड डायरेक्ट आपको इसका आंसर याद होगा कि 110 जो है ये संबंधित है मनी बिल से। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 66। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 280 से। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी, तो कौन सा आर्टिकल एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को? तो आप जानते हैं आर्टिकल 17 करता है। तो कैसा चल रहा है सबका परफॉर्मेंस? रिवीजन हो रहा है? चलिए तो कंटिन्यू कीजिए कुछ सेशन को। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो इस सेंचुरी इज नॉट इनफ के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो सौरभ गांगुली है इसके ऑथर। नेक्स्ट है कामयानी के ऑथर कौन है? कामायनी के ऑथर कौन है, किसने रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, ये इसके लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे के किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे? तो ये है सचिन तेंदुलकर का। नेक्स्ट है द नेम सेक, इस किताब के ऑथर का नाम क्या है? नेम से किसकी बुक है? तो आप जानते हैं किसकी बुक है? झुम्पा लाहिरी की किताब है वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज जो है ये किसकी आत्मकथा है? वाइज एंड अदरवाइज ये है सुधा मूर्ति की। नेक्स्ट है फ्रीडम इन एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। फ्रीडम इन एग्जाइल ये किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल ये आप जानते हैं दलाई लामा होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक को किसने लिखा है? किसने लिखा है गुलामगिरी को? तो ज्योतिबा फूले ने लिखा है इस किताब को। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय वॉन मैन बुकर प्राइज इन 1997। तो अरुंधति राय जो है इनको मैन बुकर प्राइज किस ईयर मिला था? 1997 में। किस किताब के लिए? तो इनकी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है नेल्सन मंडेला की किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द व्हाइट टाइगर ये इस नॉवल के राइटर कौन है? व्हाइट टाइगर किस नॉवल के राइटर कौन है? तो आप जानते हैं अरविंद अडिगा जो है इसके ऑथर हैं व्हाइट टाइगर के। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट है विच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है कपूरथला। ओके, कपूरथला ये पंजाब का सिटी है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा स्टेट का हाईएस्ट डेंसिटी है? तो वो है बिहार का।
नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी भारत का? वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी भारत का। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? वो है 74.04% जो है ये है लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो टोटल वन क्षेत्र जो है वो 21.05% है इसका आपका फॉरेस्ट कवर। ओके 21.05%। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? वो है हरियाणा का। ओके हरियाणा का सबसे कम है। नेक्स्ट है शंभू महाराज वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन इंडिया। तो शंभू महाराज किस डांस से रिलेटेड है और उसके लिए उनको पद्म श्री भी मिल चुका है। शंभू महाराज कथक के प्रख्यात डांसर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन क्लासिकल डांसर इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर टू द राज्यसभा। तो कौन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडले। ओके रुक्मणी देवी अरुंडले। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद सिंगल हैंडली मेकिंग द संतूर अ पॉपुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो संतूर के पॉपुलर कौन है यहाँ पर जिन्होंने इस शास्त्रीय वाद्य यंत्र को पूरा प्रसिद्ध बनाया है? उनका नाम है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? संतूर। नेक्स्ट है ई एम सुब्रमण्यम वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ द डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ई एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र डैश के प्रतिपादक थे। किसके हैं? तो घटम के हैं। ई एम सुब्रमण्यम किससे संबंधित है? घटम से। पंडित रविशंकर अ म्यूजिक लेजेंड इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। तो ये मतलब किस शैली के लिए प्रसिद्ध है पंडित रविशंकर? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ओके हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस was given the देवदासी नेशनल अवार्ड इन 2013। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप के निम्नलिखित में से किस नर्तक को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? उनका नाम है जयप्रभा मेनन। ओके जयप्रभा मेनन होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जयप्रभा मेनन कौन से डांस करते हैं? तो मोहिनीअट्टम होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल एंड वॉज अर्लियर नोन एज सादिर। तो वो कौन सा डांस है जिसको पहले जो है सदीर के नाम से भी जाना जाता था? सदीर के नाम से भी जाना जाता था। वो है आपका भारतनाट्यम। ओके नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ टॉप 4 सिविलियन अवार्ड्स? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। ये चारों मतलब कि सिविलियन अवार्ड इनको मिल चुका है और वो हैं ऑन एंड ओनली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री सब मिल चुका है। नेक्स्ट है पद्म श्री अवार्डी गोपाल प्रसाद दुबे वॉज अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। तो ये जो है गोपाल प्रसाद दुबे ये कौन से डांस करते हैं? तो छाऊ जो होगा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो छाऊ डांस से रिलेटेड है कौन? गोपाल प्रसाद दुबे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट टू बी अवार्डेड पद्म श्री एंड पद्म भूषण अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ओके, तो निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं? उनका क्या नाम है? जाकिर हुसैन नाम है। आप जानते ही हैं कि जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है? तबला से रिलेटेड है। ठीक है, तबला बजाते हैं कौन? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन was the very first to be presented with the भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो कौन है जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला है ना? ये पहले भारतीय संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ये बहुत बार आपको मैंने करवाया है। MS सुब्बुलक्ष्मी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। पद्मश्री अवार्डी गुरु गंगाधर प्रधान is an accomplished dancer of which of the following dance form? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? उसका नाम क्या है? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी है, ये ओडिसी डांसर है गुरु गंगाधर प्रसाद। हरि प्रसाद चौरसिया ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं, है ना, बांसुरी, फ्लूट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, द फेमस झावेरी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद द डैश क्लासिकल डांस फॉर्म। तो झावेरी बहनें डैश शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हैं, किससे? तो मणिपुरी से जुड़ी हैं। ठीक है, तो देखिए देखते देखते 50 क्वेश्चन भी हो गया है। कैसा चल रहा है आप लोगों का रिवीजन? ठीक चल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कल एग्जाम है, इसी तरीके से तोड़ फोड़ करके आना है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ओके, लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट है, विठल टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विठल मंदिर किस राज्य में स्थित है? विठल हो जाएगा आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में ही है विठल टेम्पल। कांचीपुरम टेम्पल ये कहाँ पे है? कांचीपुरम टेम्पल जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? त्रिम्बकेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। ओके, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल कहाँ है? महाराष्ट्र में। रनकपुर टेम्पल ये किस राज्य में स्थित है? रनकपुर टेम्पल, रनक टेम्पल आपको मिलेगा कहाँ पे? रनकपुर, राजस्थान में। ओके, राजस्थान में है रनकपुर टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी होगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, मीनाक्षी कहाँ है? तमिलनाडु। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है केरल में। नेक्स्ट है, श्रावस्ती टेम्पल, श्रावस्ती टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? श्रावस्ती मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपको मिलेगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, तुंगनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तुंगनाथ यहां पर आपका होने वाला है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा आपका तुंगनाथ। नेक्स्ट है, ओमकारेश्वर टेम्पल। ठीक है, ओमकारेश्वर टेम्पल ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में है ओमकारेश्वर टेम्पल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से देखते हैं क्वेश्चंस। तो मोत्सु फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? मोत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है मोत्सु टेम्पल। तरनेतार मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है? तरनेतार मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है तरनेतार मेला। ओके, नेक्स्ट है, बुमचू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये बुमचू किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम में मनाया जाता है बुमचू टेम्पल। नेक्स्ट है आपका मांडू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मांडू, मांडू मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मांडू। नेक्स्ट है, ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ओनम फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओनम केरल का एक बहुत ही मतलब पवित्र माना जाने वाला फेस्टिवल है। बोनालू, बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल
बोनालू जो है ये आपका तेलंगाना में है। ओके, तेलंगाना राइट आंसर है, मुझे मालूम है सबका आंसर सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया होगा आपका। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का है। टुलिप फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? टुलिप फेस्टिवल, इसका भी आंसर सबको मालूम है, जम्मू एंड कश्मीर है। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है ना? पोंगल ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हरेली फेस्टिवल। हरेली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली कहाँ का है फेस्टिवल? ये है आपका छत्तीसगढ़ का। ओके। नुआखाई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नुआखाई। ओके, ये नाम सुनते ही आंसर जो आप लोगों का आ रहा है ना, ये दिखा रहा है आपका कॉन्फिडेंस। राइट आंसर उड़ीसा होगा। बथुकामा फेस्टिवल, बथुकामा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका भी आंसर आपका फटाक से आ चुका है, तेलंगाना। बोनालू बथुकामा ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। अंबुबाची फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? अंबुबाची ये मनाया जाता है असम में। ओके, अंबुबाची फेस्टिवल। नेक्स्ट है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो है ये होगा आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड यहाँ पे राइट आंसर है। लाई हरोबा फेस्टिवल, लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में, लाई हरोबा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डांस के ऊपर। तो बैम्बू डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? है ना, बैम्बू डांस है ना, बांस नृत्य ये किस राज्य में होता है? मिजोरम में होता है। कलबेलिया डांस, ओके, कलबेलिया ये कहाँ का है, किस राज्य का डांस है? ये है आपका राजस्थान का। ओके, राजस्थान का है कलबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया डांस। ओके, भगोरिया डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? भगोरिया जो है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है भगोरिया, नो डाउट सबका सही होना चाहिए। भारतनाट्यम डांस ये मुझे मालूम है, भारतनाट्यम बोलते आंसर आ गया है आप लोगों का, तमिलनाडु सही आंसर है। धूमल डांस ये किस राज्य से बिलोंग करता है? धूमल डांस, धूमल डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। धूमल डांस कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। नेक्स्ट है गोटीपुआ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो गोटीपुआ जो है, गोटीपुआ डांस ये कहाँ पे बिलोंग करता है, किस राज्य में? तो ओडिशा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, गोटीपुआ डांस। मोहिनीअट्टम डांस, वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर, सबका सही आ गया है। मोहिनीअट्टम केरल होगा यहाँ पे राइट आंसर। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? कथकली डांस, कथकली डांस जो है ये आपका होगा केरल में। ओके, एक और बताओ डांस, बाथरूम डांस। बाथरूम डांस कहाँ का है? अरे ये हम लोगों का डांस है, तो ये अब इस कहाँ पे होता है पता नहीं, इसका राइट आंसर होगा बाथरूम में ही। ठीक है, बाथरूम डांस बाथरूम में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजाक कर रहे थे भाई, सीरियस मत लो, अब ऐसा लोग गूगल पे खोजने लगे, कह रहे भाई बाथरूम डांस कहाँ पे है। मजाक कर रहे थे। नेक्स्ट है होजागिरी डांस। होजागिरी डांस कहाँ पे है? होजागिरी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? होजागिरी हो जाएगा त्रिपुरा का। ओके, नेक्स्ट है लंबाड़ी डांस। लंबाड़ी डांस कहाँ का डांस है? लंबाड़ी डांस किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है लंबाड़ी। यक्षगान डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, फॉलोइंग स्टेट, सॉरी। यक्षगान जो है ये कहाँ का है? ये आपका हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट है दप्पू डांस। दप्पू डांस ये किस राज्य से संबंधित है? दप्पू, दप्पू का क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अरे राइट आंसर बताओ भाई, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। ठीक है, दप्पू आंध्र प्रदेश। कुनीथा डांस, कुनीथा कहाँ का है? कुनीथा कहाँ का है? कुनीथा हो जाएगा कर्नाटक। लावा डांस ये कहाँ से बिलोंग करता है? लावा डांस, लावा, लावा है तो लक्षद्वीप है। ओके, तो लक्षद्वीप होगा यहाँ पर राइट आंसर, लावा लक्षद्वीप का डांस है। सत्रिया डांस, सत्रिया जो है ये आप जानते हैं क्लासिकल डांस है ना। सत्रिया जो है कहाँ का है डांस? ये है उड़ीसा, सॉरी असम है भाई साहब, असम है, कंफ्यूज हो रहे हो। सत्रिया डांस असम का है। नेक्स्ट है नाटी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो नाटी डांस ये किस राज्य से संबंधित है?
नाटी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से। ओके, हिमाचल प्रदेश से है नाटी। नेक्स्ट है ओटम थुलाल डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ओटम थुलाल डांस जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ओटम थुलाल डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये हो जाएगा आपका भाई साहब केरल। ओके, केरल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय अ डैश रूलर इन 1191। तो 1191 में मोहम्मद गोरी को एक डैश शासक ने हराया था, उनका नाम क्या है? तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था कब हुआ था? 1191 में। 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। और जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 में, उसमें भाई साहब ये जो है मोहम्मद गोरी उन्होंने अपना बदला ले लिया और फिर उनको हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो जो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध था उस समय मुगल बादशाह कौन था? बैटल ऑफ प्लासी के समय में मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर सेकंड जो था ये बादशाह था। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई जो है 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बैटल ऑफ कन्नौज ये कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1540 में। बैटल ऑफ चौसा, ओके, ये कब लड़ा गया? ठीक है, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था 26 जून को 1539 में। 1539 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा। 26 जून 1539 को हुआ था बैटल ऑफ चौसा। मराठा अंपायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन विच ईयर। तो सालबाई की संधि जो है ये कब हस्ताक्षर हुए थे, किस वर्ष में? तो ये हुआ था 1782 में। 17 मई 1782 को ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था, किसके बीच में? मराठा अंपायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फाउट बिटवीन किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सेकेंड, ठीक है, ये जो मैसूर वॉर हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच में। टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन विच ईयर। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 11 मार्च 1784 को ये साइंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो देखिए देखते देखते हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिया है। कैसा चल रहा है आप लोगों का ये मतलब रिवीजन क्लास? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है? तो कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज अष्टमुडी लेक लोकेटेड। तो अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका केरल में। ओके, नेक्स्ट है नैनीताल लेक, ये कहां पर स्थित है? नैनीताल लेक, नैनीताल जो है ये आपका है उत्तराखंड में। ओके, चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। ओके, इट इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का जो है ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है भारत का। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज सस्थाम कोटा लेक लोकेटेड। सस्थाम कोटा लेक किस राज्य में स्थित है? तो केरल होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोलेरू लेक, ये कहां पर स्थित है? किस स्टेट में है कोलेरू लेक? कोलेरू झील कहां पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट है गैरो हिल लाइज इन डैश स्टेट। ठीक है, तो गारो पहाड़िया ये किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मेघालय। ये जो हिल है ये कहां पे है? मेघालय में है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। तो गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट है नाथुला एंड जेपला पास, जेलेब पास, ये जो पासेस हैं ये किस माउंटेन रेंज में है?
ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नाथुला और जेलेब ला पास, ये हो जाएगा आपका हिमालयाज। नेक्स्ट है हिमालयाज रन थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? हिमालय भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? हिमालय जो है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो टोटल 11 स्टेट से होकर गुजरता है हिमालय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नोन एज द ब्लू माउंटेन? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी को नीला पर्वत कहा जाता है? नीला पर्वत कहा जाता है किसको? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीलगिरी हिल होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज? सतपुरा जो है रेंज उसका उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है यहाँ पर राइट आंसर धूपगढ़। ओके, धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज का, धूपगढ़। हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? ये आप जानते हैं और बराबर जानते हैं, लद्दाख होगा इसका करेक्ट आंसर। 1981 में स्टैब्लिश्ड हुआ था हेमिस। नेक्स्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? सिमलीपाल लेक कहाँ, सॉरी नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका ओडिशा में है, ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, 1975 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इरावुकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? इरावुकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इरावुकुलम तो केरल में स्थित है। 31 मार्च 1978 को जो है ये इरावुकुलम नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो केरल में ही स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, 26 दिसंबर 1984 को एस्टैब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? दुधवा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, 1977 में जो है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था दुधवा नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा? बांधवगढ़ कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, 1968 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है? ये असम में है और 1990 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था मानस नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपका राजस्थान में, राजस्थान में है, करेक्ट आंसर राजस्थान होगा, 1982 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। नामदफा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? नामदफा नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। नमदफा नेशनल पार्क ये है आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, 1974 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। बालपक्रम नेशनल पार्क कहाँ है? ये है किस राज्य में? बालपक्रम मेघालय में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? पेरियार नेशनल पार्क ये है केरल में, पेरियार कहाँ है? केरल में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काफी फेमस नेशनल पार्क है, असम हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, 1905 के 5 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था ये। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? पेंच नेशनल पार्क, पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश में, 1975 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था पेंच। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है आपका राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है रावेन। ओके, रावेन जो है ये है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान एडजॉइंस डैश इंडियन स्टेट्स, तो भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों को जोड़ती है। कितने राज्यों को जोड़ती है? टोटल 4 राज्यों को जोड़ती है
और वो कौन कौन सी राज्य है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है वो टोटल 106 किलोमीटर लंबाई है। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ भूटान? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है? वो हो जाएगा मेघालय। ओके। क्योंकि वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम ये सब जो है भूटान के साथ साझा करती हैं, लेकिन मेघालय नहीं। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विथ हाउ मेनी कंट्रीज? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। ओके। तो यहां राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर ऑन म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर नहीं है? म्यांमार की सीमा पर कौन कौन सा नहीं है? तो मेघालय हो जाएगा नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अच्छा ऐसे हो सकता है NAM, नाम नम कुछ भी पढ़िए। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम ये सब आपको जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन मेघालय नहीं। फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन का करेक्ट केमिकल फॉर्मूला क्या है? नाइट्रोमीथेन के साथ करेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो क्या हो जाएगा राइट फॉर्मूला? ये होगा CH3NO2। ये है फॉर्मूला नाइट्रोमीथेन का, CH3NO2। विच कंपाउंड हैज द केमिकल फॉर्मूला CHCl3? ओके। कौन से कंपाउंड का ये केमिकल फॉर्मूला है CHCl3? तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म का ये फॉर्मूला है। मुद्र राक्षस वॉज रिटेन बाय? तो मुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप जानते हैं मुद्र राक्षस किसका है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है ये। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम वॉज रिटेन बाय? बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बुद्ध चरितम जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम वॉज रिटेन बाय? अभिज्ञानम शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास ने लिखा है। रजत रंगिनी वॉज रिटेन बाय? रजत रंगिनी ये किसके द्वारा लिखा गया है? रजत रंगिनी ये लिखा गया है कल्हन के द्वारा। कल्हन ने लिखा है रजत रंगिनी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय? अर्थशास्त्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र ये लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। ओके, अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय कौटिल्य। गीत गोविंद वॉज रिटेन बाय? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखे गए थे? तो गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा। हर्षचरित वॉज रिटेन बाय? हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा, हर्षचरित। ओके, तो देखिए ये जो मॉक टेस्ट नंबर 10 है ये यहीं पर होता है समाप्त। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपको रिवीजन करवाना था वो मैंने अपने इस मॉक टेस्ट नंबर 10 में आपको करवा दिया है। बाकी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता था वो सब मैंने लास्ट के 15-20 दिन में सब कुछ आपको करवाया है। हर दिन मैंने 2 से 3 वीडियो तो डेली बैक टू बैक मैंने अपलोड किया है। और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, आपका एग्जाम अभी आने वाला है, तो जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है प्लेलिस्ट में, ओके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहां पर टोटल 44-45 वीडियोस होंगे। ये सारे वीडियोस एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम के लिए ही बनाया गया स्पेशल क्लासेस था। ओके, तो वहां से जो है आप कर सकते हैं। बाकी जो है कल से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो कल देखिए आपको भी पता है कि एसएससी ने ये नोटिस निकाला था कि एग्जाम का रिव्यू नहीं आप करवा सकते हैं, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि जो भी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सभी टॉपिक्स का मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा।
और आप सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब एक अजब टाइप का फीलिंग भी आ रहा है कि कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब मैं ये जो सीजीएल के लिए जो लगातार बैक टू बैक वीडियो बना रहा था वो मैं अब कल से नहीं बनाऊंगा। तो थोड़ा सा एक हो जाता है ना, इमोशनल टच हो जाता है, वो हो गया था कि अरे भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं, कॉमेंट आ रहा है। अब कल से आप लोग जब वीडियो देखेंगे ही नहीं तो कॉमेंट करेंगे क्यों? लेकिन जब तक एग्जाम है तब तक तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। जो भी टॉपिक्स, जो एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कल से, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि जिनका भी जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा उसको वहां से यूजफुल मिले। तो इसीलिए इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर ही लेना, है ना। बाकी कल देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, जीके के क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कुछ नया पूछा है या कुछ जो है कि आउटडेटेड क्वेश्चन पूछा है या कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो भी है मैं आपको जीके का जो है रिव्यू तो जरूर दूंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा है। बाकी जो है आप लोगों को ये ब्रह्मास्त्र बुक कितना यूजफुल रहा वो भी आप बताना एग्जाम के बाद। नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, लास्ट मौका है, एग्जाम से पहले पूरा पढ़ ही लीजिए, है ना। करंट अफेयर्स भी पूरा कवर था जनवरी 2021 से 2022 तक का, ये भी इम्पोर्टेंट बुक था आपके लिए। दोनों बुक जो है बेस्ट था। मैं सबको अभी एग्जाम का टाइम है तो 149 में ही सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। रात में एक और वीडियो बनाएंगे बेस्ट विशेष का, उसमें कुछ सजेशन भी देंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।